नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बिहार बीएड सिलेबस के बारे में बात करेंगे। बिहार बीएड जो आप कर रहे हो तो उसमें जो आपका सिलेबस उसमें वहाँ क्या पढ़ना होता है, कितने मार्क्स का होते हैं, कितने पेपर होते हैं, तो इन सारी बातों का आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो ताकि आगे आने वाली खबरें सबसे पहले आपको मिलती रहेगी। क्योंकि अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो आपका काउंसलिंग वगैरह सब भी चीज होता है, मतलब बार बार आपको काम लगा रहता है टीचर से रिलेटेड, तो आपके लिए ये चैनल हेल्पफुल होगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि लोग वीडियो देख लेते हैं और चले जाते हैं। हम आपको बताते हैं, आप साइड में दिख रहा होगा आपको, 98% लोग ऐसे होते हैं जो वीडियो देखकर चले जाते हैं, मात्र 2% लोग जो होते हैं चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो भाई ऐसा मत करो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर और लाइक करना भूले ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आपको देखिए यहाँ पे हम पूरा, और इसका जो पीडीएफ होगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन में, इंस्टाग्राम ट्विटर सारा का लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन भी चेक कर लेंगे और वहां से सारा चीज चेक करके आप वहां से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं कि क्या इसकी सिलेबस है। तो इसका जो पहला पेपर है, पहला पेपर क्या है, इसमें कितने पेपर्स होते हैं, कितने मार्क्स, तो ये मैं मगध विश्वविद्यालय बोधगया लिखा हूं, तो ऐसा कुछ नहीं कि उसी यूनिवर्सिटी के लिए काम आएगा। बिहार बीएड के लिए जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं सभी के लिए यही सिलेबस है, सेम सिलेबस है, मेरा स्टडी किया हुआ है, कोई फेक नहीं है, आप रियली इसे देख सकते हो। देखिए पहला जो कोर्स है वो आपका चाइल्ड एंड ग्रोइंग अप, चाइल्ड एंड ग्रोइंग अप, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में सीडीपी भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो होते हैं 4 क्रेडिट के होते हैं। कितने क्रेडिट के होते हैं? 4 क्रेडिट के होते हैं। जो इसका थ्योरी मार्क्स होता है वो 80 मार्क्स होता है और इसका जो प्रैक्टिकल होता है वो 20 मार्क्स होता है। इसका जो टोटल मार्क्स होता है वो 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है। यानी आप जब सेंटर पे एग्जाम देने जाओगे तो पहला पेपर का आपके 80 मार्क्स का एग्जाम सेंटर पे होगा और 20 मार्क्स आपको कॉलेज से मिलेगा, पहला पेपर। अब यही दूसरी पेपर की बात रह गया, तो दूसरा पेपर क्या है आपका? कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। ये भी जो है कि 4 क्रेडिट का है और इसमें भी आपको थ्योरी जो 80 मार्क्स है और आपका प्रैक्टिकल जो है 20 मार्क्स है और टोटल मार्क्स आपका 100 है। तो देखिए जितने भी 100 मार्क्स का होंगे आपका एग्जाम, उसमें 4 क्रेडिट्स होंगे और उसमें 80% आपका 80 जो होगा मार्क्स वो थ्योरी आपका लिया जाएगा, जो कि आपका यूनिवर्सिटी जो भी आपका जहां सेंटर देगी वहां आपका एग्जाम लिया जाएगा और 20 जो मार्क्स मिलता है वो आपके कॉलेज के थ्रू मिलता है। तीसरा पेपर आपका है लर्निंग एंड टीचिंग, यानी अधिगम एंड शिक्षण। ये भी आपका जो है 4 क्रेडिट्स का होता है। ठीक है, यानी ये भी 100 मार्क्स का होगा, जिसमें देखो कि 4 क्रेडिट से यानी वो 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, 20 मार्क्स आपका प्रैक्टिकल लेगी और 80 मार्क्स आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम लेगी। अब अगला जो पेपर आता है वो आपका है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम जो है ये 2 क्रेडिट का होता है। तो देखिए 4 क्रेडिट का जो था वो कितने मार्क्स का था आपका? 100 मार्क्स का था। तो जो 2 क्रेडिट का होगा कितने मार्क्स का होगा आपका? 50 मार्क्स का होगा। तो 50 मार्क्स का हुआ, 100 मार्क्स में कितने मार्क्स आपको कॉलेज से मिलते थे? 20 मार्क्स मिलते थे। और जब 50 मार्क्स हो जाएगा तो कॉलेज से कितने मिलेंगे? 10 मार्क्स मिलेंगे। यानी कि आपका जो इसमें थ्योरी जो लिया जाएगा आपका 40 मार्क्स लिया जाएगा और प्रैक्टिकल जो आपको कॉलेज से मिलेगा 10 मार्क्स मिलेगा। वहीं अगर टोटली मार्क्स की बात करें तो टोटली इसमें 50 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। ठीक है, टोटली मार्क्स आपको 50 मार्क्स मिलता है। अगला जो है 5वां पेपर जो है वो कहता है अंडरस्टैंडिंग। 5वां पेपर आपका क्या है? अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट। ये भी क्या है? 2 क्रेडिट्स का है। 2 क्रेडिट्स का है। इसमें भी आपको कितने मार्क्स का एग्जाम होगा? थ्योरी जो कि 40 मार्क्स का एग्जाम होगा, 10 मार्क्स आपका कॉलेज से मिलेगा जो कि प्रैक्टिकल के रूप में रहती है और टोटली ये भी 50 मार्क्स का एग्जाम होगा। ठीक है, अगला जो पेपर आता है वो पेपर 6 है। पेपर 6 क्या है तो उसे भी देख लेते हैं। पेपर 6 में है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। क्या है? जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी है। देख लीजिए यहाँ जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, जो कि 2 क्रेडिट्स का है। इसमें भी आपका 50 मार्क्स का एग्जाम होगा। यहाँ 40 मार्क्स आपका थ्योरी होगा और 40 मार्क्स आपका 10 मार्क्स आपका एग्जाम हो जाएगा।
प्रैक्टिकल मिल जाएगा आपको। ठीक है, अब आपका 7वां पेपर आता है। तो 7वां पेपर में क्या होता है उसको हम ध्यान से समझेंगे। इसके बाद जो भी पेपर होगा वो इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा। तो वीडियो को पसंद आ रहा है तो भाई एक लाइक दबा के चलना और चैनल को सब्सक्राइब करते चलो भाई। आगे बढ़ते देखिए 7वां पेपर क्या कहता है। 7वां पेपर आपका कहता है पैडागोगी ऑफ अ स्कूल सब्जेक्ट, यानी आपका जो पैडागोगी सब्जेक्ट है। तो ये पैडागोगी सब्जेक्ट क्या होता है इसके बारे में भी हम समझ लेंगे। ये वाला जो है इसके बारे में हम समझ लेते हैं। पैडागोगी सब्जेक्ट वो होता है जो आपका ग्रेजुएशन में आपने जो ऑनर्स पेपर ले रखा है, यानी आपने बीए बीएससी जो भी कर रखा है, तो आपका जो ग्रेजुएशन इसमें ऑनर्स पेपर होगा वो आपका क्या होगा, पहला पेपर हो जाएगा, यानी उसको कोर्स 7A बोलेंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई आर्ट्स का स्टूडेंट है, अगर वो ज्योग्राफी ले रखा है ऑनर्स में, तो उसका पहला पेपर जो टीचिंग ऑफ सब्जेक्ट होगा, इसको हम दूसरे नाम से क्या बुलाते हैं, टीचिंग ऑफ सब्जेक्ट। यानी टीचिंग ऑफ सब्जेक्ट जो उसका होगा वो आपका ज्योग्राफी हो जाएगा, यानी जो उसका ऑनर्स पेपर हो जाएगा वही पैडागोगी सब्जेक्ट हो जाता है। इसी का जो आप लिए रहते हैं सब्सिडरी जो लिए रहते हैं, जैसे मान लीजिए जो ज्योग्राफी ले रखा है और अगर हिस्ट्री सब्सिडरी में ले रखा है तो उसका जो सेकेंड ईयर में जाएगा तो ये क्या होता है, सब्सिडरी पेपर लिया जाता है। तो यही होता है पैडागोगी जो कि आपका ऑनर्स पेपर होता है वो फर्स्ट ईयर का। ये भी आपका जो होता है 40 मार्क्स का आपको थ्योरी होता है और 10 मार्क्स आपका प्रैक्टिकल होता है। टोटली जो एग्जाम होता है वो 50 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है। आई होप ये समझ रहे हो भाई, समझ रहे हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब करते चलो, लाइक करते चलो। आगे जो बात करते हैं, आगे यहाँ है आपका रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट। ठीक है, ये क्या होता है, यहाँ पे देखो लिखा कोर्स में जो लिखा हो इसको ध्यान से समझना, कोर्स EPC 1। अब देखो EPC 1 क्या होता है, तो EPC का जो फुल फॉर्म होता है, फुल फॉर्म इनहेंसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटी, यानी इसको हिंदी में बात करें तो पेशेवर क्षमता को बढ़ाना। तो इसको पेशेवर क्षमता हमारा कैसे बढ़ेगा, हम अगर मान लीजिए कि पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें पेशेवर क्षमता कैसे बढ़ेगा, पढ़ाई को लोग कैसे यूज करते हैं, कैसे बिजनेस के तौर पे लाते हैं, तो ये पेशेवर हमारे रीडिंग करते हैं, उससे रिफ्लेक्टिव हमारा जो रीडिंग करके ये जो होता है आपका टोटली जो होता है EPC, पूरी जानकारी अगर जानना चाहते हैं कि EPC क्या होता है, EPC फाइलें कैसे बनती है, तो इसका आप फुल ट्यूटोरियल वीडियो बना दिया गया है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे आप देखना ना भूले, आपका सिलेबस समझ आ जाएगा। ठीक है, ये जो होता है आपको 40 मार्क्स का आपका थ्योरी होता है और 10 मार्क्स प्रैक्टिकल होता है, टोटली ये भी 50 मार्क्स होता है एग्जाम। लेकिन ये आपका सेंटर पे एग्जाम नहीं होता, ये एग्जाम जो होता है EPC का जो एग्जाम होता है, ये एग्जाम आपको कॉलेज लेती है, ये आपका इंटरनल एग्जाम होता है, ना ही इसका कोई सेंटर। आपको कॉलेज पे जो एग्जाम मिलेगा, जो कॉलेज आपका सेंटर जाएगा, जो एग्जाम वहां देना है, वहां पेपर 6 तक आपका पढ़ता है और पैडागोगी सब्जेक्ट तक पढ़ता है, यानी 7A तक पड़ेगा। ठीक है, पेपर 7 तक। अब EPC 1 देख लिया आपने, EPC 2 अब देखते हैं कि EPC 2 क्या है। EPC 2 यहाँ, अब EPC 2 में है ड्रामा एंड आर्ट एजुकेशन। आपको आप एजुकेशन कर रहे हैं तो जिसमें आप पढ़ाने जाएंगे तो उसमें क्या ड्रामा करना होता है, क्या आर्ट करना होता है, क्या आर्ट करके हम बता सकते हैं, मतलब ये ही चीज को पढ़ना होता है। तो ये भी जो है आपका कॉलेज लेती है, ये भी इंटरनल एग्जाम होता है, जिसमें आपका एग्जाम अगर स्कूल में भी लेगी तो आपका 40 मार्क्स का एग्जाम लेगी और उसमें 10 मार्क्स आपको क्या देगा, प्रैक्टिकल देगा। इसका जो टोटली आपका एग्जाम होता है वो 50 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है। अब अगला जो पेपर आता है वो EPC 3 आता है। तो EPC 3 क्या है उसको भी हम समझ लेते हैं EPC 3 के बारे में। EPC 3 भी वही बात है कि आपका है सर्कल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ICTC, मतलब ये जो है ये भी पेपर आपका क्या होगा, स्कूल में ही होगा। मतलब ये 3 पेपर EPC 1, EPC 2 और EPC 3 जो होगा आपका इंटरनल एग्जाम लिया जाता है, जिसमें आपका 50 मार्क्स का आपका एग्जाम टोटली होता है, जिसमें आपका 10 मार्क्स यहाँ देख रहे हैं कि आपको मिल जाएंगे कॉलेज की तरफ से, यानी प्रैक्टिकल, और ये 40 मार्क्स जो होता है टोटली आपको ये कॉलेज में एग्जाम देना होता है। अब ये 2 क्रेडिट्स को होता है। EPC भी टोटली जो EPC है यहाँ से यहाँ ये 2 क्रेडिट्स के होते हैं। अब ये टोटली, तो इसमें जो टोटली क्रेडिट है, ठीक है, टोटली कितने क्रेडिट के हैं तो ये आप सिंपली से समझ लीजिए, टोटली जो है ये 26 क्रेडिट के हैं। कितने क्रेडिट के हैं, 26। अगर आपको नहीं दिख रहा तो हम जूम करके आपको दिखा देते हैं, देख लीजिए आप, 26 क्रेडिट के हैं। कितने क्रेडिट, ये 26 क्रेडिट के हैं। देखिए यहां पे आपको दिख रहा है, आपको ये 26 क्रेडिट का आपका है। अब टोटली जो एग्जाम होता है, ठीक है, वो 650 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है, 650
50 मार्क्स का आपका एग्जाम बीएड फर्स्ट ईयर में होगा। वहीं सेकेंड ईयर का जो सिलेबस होगा नेक्स्ट वीडियो में आपको बनाया जाएगा। तो यहां पे आपने देख लिया, अब जो है अब इसका ये मार्क्स आपको फुल कैसे मिलेगा। तो देखिए हम समझा देते हैं एक बात। यहां जो 3 पेपर था ईपीसी 1, ईपीसी 2, ईपीसी 3, ये पूरे डिपेंडेबल क्या है स्कूल पे। मान लीजिए वो चाहेगा तो थ्योरी ले भी सकता है और नहीं भी ले सकता है, और उसका अगर आप उसका रेपुटेशन अच्छा रहा, अगर आप कॉलेज से संबंध अच्छे बना के रख रहे हैं तो आपका वहां मार्क्स देने में वो कमी नहीं करेगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे और वीडियो को लाइक करना ना भूलेंगे। अगर आप बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं और अच्छा मार्क्स पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना ही भूलें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।